हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय के स्मृति में मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लाल गुंबद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? लाल गुंबद का निर्माण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के द्वारा लाल गुंबद का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? मोहम्मद गजनबी के द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाल वंश के शासक कुमार पाल के द्वारा उसका पुनः निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी की योजना को क्या कहा जाता है? 3 जून 1947 ईस्वी की जो योजना पारित की गई थी, उस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चालुक्यवंशी शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अमीर खुसरो द्वारा रचित ख्वाजा-ए-तुल-फुतूह का संबंध निम्नलिखित में से किस सुल्तान से था? ख्वाजा-ए-तुल-फुतूह का संबंध राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का इससे संबंध था ख्वाजा-ए-तुल-फुतूह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? महाबलीपुरम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्लव शासक के शासनकाल में महाबलीपुरम प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब और कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ख्वाजा अब्दुस्मद किसके दरबार का चित्रकारी था? ख्वाजा अब्दुस्मद यह किसके दरबार में चित्रकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में यह चित्रकार थे, ख्वाजा अब्दुस्मद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाय के पत्ती को यानी कि चाय को हरा सोना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह नकदी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी?
विनिवेश आयोग की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त 1996 ईस्वी में भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एशिया महादेश का भ्रष्टतम राष्ट्र के रूप में किसे जाना जाता है? एशिया में कौन सा देश को भ्रष्टतम राष्ट्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? बचत का अधिकांश भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घरेलू क्षेत्र से बचत का अधिकांश भाग जो है वह प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? महाराष्ट्र का नासिक शहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सूर्यग्रहण में पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अवधि लगभग कितनी होती है? सूर्यग्रहण के समय पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अवधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 मिनट 40 सेकेंड जो है सूर्यग्रहण के समय पूर्ण सूर्यग्रहण का अधिकतम अवधि होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? सागरमाथा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, इसका चोटी का नाम सागरमाथा भी कहा जाता है और सागरमाथा नेपाल देश में कहा जाता है। यानी कि जिसे हम एवरेस्ट कहते हैं उसे नेपाल देश में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तीस्ता नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत। तीस्ता नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी लंबी नदी है जो पश्चिम बंगाल में आकर सुंदरबन डेल्टा को निर्माण करती है गंगा नदी के साथ मिलकर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान के साथ। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भूटान के साथ जो है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा संलग्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट को क्या कहा जाता है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट को गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय का उदाहरण है? गोविंद सागर जो है वह किस बांध का जलाशय है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिहंद बांध का जलाशय है गोविंद सागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनबाद में। माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मानस जिसको बोलते हैं वह धनबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइनाइटिस नामक रोग से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इससे जो है नाक प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह अनंत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरोपित बल के
बराबर होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो है वह आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी कि बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।